दोस्तों, हवस की यह कहानी झारखंड के देवघर से सामने आई है। यहाँ हवस के नशे में अंधा होकर एक युवक ने अपने ससुराल को पूरी तरह से ठुकाई सेंटर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, देवघर के सिंघवा गांव में लल्लन पंडित अपने ससुराल में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता था। उसके ससुराल में 2 खूबसूरत सालियां थी। वह अपनी सालियों से हमेशा गरम गरम बातें करता था, लिहाजा उसने ज्यादा मजा देने का लालच देकर अपनी दोनों सालियों को ठुकाई के लिए राजी कर लिया। लल्लन की दोनों सालियों ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लिहाजा उनको भी जीजा के साथ बहुत मजा आ रहा था। अब लल्लन की जिंदगी में चारों तरफ मजा ही मजा था, लेकिन उसको अभी भी अपने मजे में कमी नजर आ रही थी, क्योंकि ससुराल में सबसे ज्यादा खूबसूरत तो साले की पत्नी थी। लल्लन सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। महिलाओं को खोपचे में बुलाने में उसे महारत हासिल थी, लिहाजा उसने साले की पत्नी को भी अपनी बातों में फंसा लिया और उसका भी गेम बजा दिया। अब तो लल्लन की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था। वह दिन 2 गुना और रात 4 गुना मजा ले रहा था। उसने अपने पूरे ससुराल को ठुकाई सेंटर में तब्दील करके रख दिया था। कभी अपनी पत्नी के साथ, कभी साले की पत्नी के साथ, कभी बड़ी साली के साथ, तो कभी छोटी साली के साथ। दोस्तों, कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन लल्लन को उसके साले ने अपनी बहन की टांगे उठाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। यह देखकर साला गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी बहन से कहा, तुझे शर्म नहीं आती है? अपने जीजा के साथ करते हुए तो बहन बोली, मुझसे क्या कहते हो? कहना है तो अपनी पत्नी से कहो, वह भी तो जीजू के साथ करती है। यह सुनकर साले के होश उड़ गए। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी बोली, मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं दिया है। जब भी लिया है उसने जबरदस्ती लिया है। यह सुनकर साले साहब को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने जीजा की पिटाई शुरू कर दी। लड़ाई देखकर परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच गए। सभी ने दामाद पर अपना अपना हाथ साफ किया और दामाद अपनी मौज मस्ती भरी जिंदगी छोड़कर ऊपर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवास की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि अवैध संबंधों का अंत कितना खौफनाक होता है। आपको इस मामले में क्या लगता है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।